हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। याद रखिएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम है ह्यूमन हार्ट। इंटरेस्टेड होने के साथ साथ ये नॉलेज से भरपूर है। याद रखिएगा, हम आज इस वीडियो के माध्यम से मनुष्य के हृदय के आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। हृदय के बारे में मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानकारी दिया है, तो आज का ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, ह्यूमन हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा। याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनुष्य के हृदय के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि हृदय की साइज, आकार, रंग, रूप ये सब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का जो हृदय होता है ये दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। सबसे पहले बात कि मनुष्य का हृदय ये दोनों फेफड़े हैं। याद रखिएगा, दोनों फेफड़ों के बीच में हल्का सा बाईं ओर इस साइड में, याद रखिएगा, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो मनुष्य का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य हल्का सा बाईं ओर यानी कि इस साइड में पाया जाता है। ये देख लीजिएगा, मैंने दिखाया है डिजाइन बना करके, इसी तरफ पाया जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, जो हमारा बायां फेफड़ा होता है ये हल्का सा इधर की तरफ दबा रहता है। तो लोकेशन आप जान गए कि दिल किधर होता है, हृदय किधर रहता है। याद रखिएगा, लोकेशन। चलिए, लोकेशन क्या है? दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों कहां पर? फेफड़ों के मध्य हल्का सा बाईं तरफ जो है लेफ्ट साइड में हमारा ये हार्ट पाया जाता है। मुट्ठी के आकार का होगा। याद रखिएगा, मुट्ठी के आकार का, ठीक है, मुट्ठी के आकार का। ये देख रहे हैं आप डिजाइन, ये बाह्य संरचना है, ये आंतरिक संरचना है। ये इनकम्प्लीट है, मैं और ज्यादा कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आप अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लें और ऐसे उल्टा कर दें तो ये आप देख रहे हैं डिजाइन लगभग मैच कर रही है। इसलिए याद रखिएगा, मनुष्य का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य हल्का सा बाईं ओर मुट्ठी के आकार का, याद रखिएगा, लाल रंग का, ठीक है, या लाल भूरे रंग का, कहीं कहीं पर लाल भूरा भी लिखा जाता है। तो लाल रंग का कितना बड़ा होता है वो भी ध्यान दीजिएगा, 300 से 340 ग्राम का। ये मैक्सिमम वेट लिखा हुआ है हृदय का। याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये खास तौर पे मेल का है। वैसे तो लिखा जाता है, देखिएगा, अगर फीमेल है, तो फीमेल में ये लगभग 270 से 300 ग्राम के आसपास ये पाया जाता है। 300 ग्राम के आसपास, कहीं कहीं पे 290 भी लिखा जाता है। इसके अलावा अगर मेल है तो मेल में ये 300 से 340 ग्राम का हार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसका वेट है। फीमेल में थोड़ा सा छोटा होता है हृदय, क्योंकि कहा भी जाता है कि फीमेल्स का हार्ट थोड़ा सा छोटा होता है। चलिए, इसके अलावा साइज देख लेते हैं। साइज क्या होगी इसकी? याद रखिएगा, 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, चौड़ा होगा। और 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया? लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और मोटाई 6 सेंटीमीटर है। ये एक इंसान के दिल की बात हो रही है, उसके साइज की बात हो रही है। ये तो थी साइज। तो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो के माध्यम से देखा था कि हार्ट जो होता है 2 टाइप का होता है, मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक होता है। तो अलग अलग हार्ट की साइज अलग अलग होती है। फिलहाल तौर पे हम लोग सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट की साइज इतनी ही होती है लगभग में, ठीक है। आगे देखते हैं हृदय। ध्यान दीजिएगा, तो हृदय के भाग अगर आपसे पूछा जाए हृदय के कितने भाग होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हृदय के 2 भाग होते हैं। पहला होता है अलिंद। क्या होता है? अलिंद, ठीक है, जिसे आप आर्ट्रियम कहते हैं।
और दूसरा होता है निलय, निलय जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हृदय के दो भाग, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है हृदय का वो कहलाता है अलिंद। क्या कहलाता है? अलिंद। और निचला जो भाग होता है हृदय का उसे हम निलय कहते हैं, यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हृदय के दो भाग हो गए, ऊपर वाला अलिंद कहलाता है, निचला वाला हिस्सा निलय कहलाता है। अलिंद एक दीवार के द्वारा, एक परत के द्वारा दो भाग में बटा होता है। ध्यान दीजिएगा, इस दीवार को कहते हैं अंतः अलिंदीय पट। ध्यान दीजिएगा, अंतः अलिंदीय पट, ठीक है, अंतः अलिंदीय पट कहा जाता है। याद रखिएगा, इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टा, इंग्लिश में से इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टा लिखेंगे और हिंदी में से अंतः अलिंदीय पट लिखते हैं। तो दोनों अलिंद के बीच में होता है, इसलिए इसको अंतः अलिंदीय पट मीन्स होता है दरवाजा या फिर दीवार कह सकते हैं आप। तो अलिंद क्या है? हृदय का सबसे ऊपरी भाग अलिंद कहलाता है, जो एक बीच में पतली सी दीवार के द्वारा दो भाग में बढ़ जाता है। इस दीवार को अंतः अलिंदीय पट कहते हैं। इस प्रकार से अलिंद दो भाग में बढ़ जाता है, एक हो जाता है आपका राइट और एक हो जाता है आपका लेफ्ट। ये आपका राइट है तो ये क्या आपका लेफ्ट है, ये राइट है और ये हो गया लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, एक बताओ, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। हृदय का जो निचला भाग होता है उसे हम निलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, जो कि एक बीच में दीवार के द्वारा दो भाग में बढ़ जाता है। इस दीवार को कहते हैं हम अंतः निलयी पट। ध्यान दीजिएगा, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा, इंग्लिश में से इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा कहते हैं। मेरे पास स्पेस कम इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो हृदय का निचला भाग निलय कहलाता है, जो कि एक बीच वाली दीवार जिसे हम अंतः निलयी पट कहते हैं, इसके द्वारा दो भाग में निलय बढ़ जाता है। इस प्रकार से निलय के भी दो भाग हो जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट करके। ध्यान दीजिएगा, तो ये राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में कुल 4 वेश्म हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। मानव अगर हृदय बात किया जाए तो उसमें कुल कितने वेश्म होते हैं? 4 वेश्म, ठीक है। वेश्म कह लीजिए, चैम्बर कह लीजिए, कक्ष कह लीजिए, दोनों सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट की जहां तक बात करते हैं उसमें 4 वेश्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा लगभग जितने भी स्तनधारी हैं, खास तौर पे ऐसे सभी स्तनधारियों का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड ही होता है। एक बताओ, यहां पर अगर और थोड़ा बात किया जाए जानकारी के तौर पे, तो जो उभयचर होते हैं, उभयचर, ठीक है, उभयचर में जैसे कि मेढक आपका हो गया, जैसे कि क्या मेढक हो गया, इसमें 3 वेश्म होते हैं, ठीक है, 3 वेश्म होते हैं। यहां पर हम ऐसे इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे याद रखिएगा, 3 वेश्म होता है, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। खास तौर पर याद रखिएगा, जो मछलियां हैं, ठीक है, मछलियों में खास तौर पे 2 वेश्म, जैसे कि ऐसे बनाते हैं हम लोग इसको, ऐसे 2 वेश्म होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मानव हृदय में कुल 4 वेश्म होते हैं। उभयचर में जैसे मेढक इत्यादि हो गए, इनमें 3 वेश्म होता है, जिनमें 2 अलिंद होता है, 1 निलय होता है। मछलियों में 2 वेश्म होते हैं, 1 अलिंद और 1 निलय। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, पूछा जाता है कभी कभी। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो हृदय में, मनुष्य के हृदय में कुल 4 भाग हो गए, 4 वेश्म हो गए। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन होता है इसमें, तो याद रखिएगा ये वाला भाग, ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक, बड़ा पॉइंट है। तो मनुष्य के हृदय में जो आपका बायां निलय होता है, ये चारों में सबसे बड़ा होता है। एक बताओ, मैं इधर थोड़ा हटा रहा हूं उसको, क्योंकि अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो थी साइज वगैरह, लंबाई चौड़ाई। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर और बाहर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
तो मानव हृदय 4 विश्व में बटा होता है। ये आपका दाहिना है, ये आपका बायां है, ठीक है, हर मतलब राइट लेफ्ट, ठीक है, जिसमें से ये जो आपका बायां निलय है ये सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। इस साइड में अशुद्ध खून भरा होता है, इस साइड में कैसा खून भरा होता है, अशुद्ध होता है, और इस साइड में कैसा खून होता है, शुद्ध। ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि जो आपका दायां साइड है, दायां, ठीक है, इधर कैसा खून होता है, अशुद्ध होता है, और जो आपका बायां साइड है, बायां साइड, ठीक है, इस साइड में कैसा खून होता है, शुद्ध खून भरा होता है। यानी इधर डीऑक्सीजनेटेड और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन होता है और इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि CO2 होता है, याद रखिएगा। यही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध और शुद्ध से मतलब होता है, याद रखिए। चलिए देखते हैं फिर हृदय के सभी शरीर के सभी निचले भागों से अगर बात करें, शरीर के जितना भी लोअर पार्ट होता है, निचले भागों से जो भी अशुद्ध खून सिराओं के माध्यम से आ रहा है वो हृदय के किस भाग में आता है, ये भी जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो शरीर के निचले भागों से जितने भी सिराएं आ रही हैं वो सभी एक मुख्य मोटी सी सिरा में जुड़ जाती हैं। इस सिरा के अंदर खून जो है, अशुद्ध खून, कैसा खून, अशुद्ध खून प्रवेश करता है। ये याद रखिएगा, शरीर के निचले भागों से जो भी सिराएं अशुद्ध खून को ला रही हैं, सिर्फ वही सिराएं इस भाग में, इस मोटी सी सिरा से जुड़ेंगी। इसको कहते हैं हम लोग पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, यानी कि इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा, याद रखिएगा। निचले भागों से अशुद्ध खून सिराएं ला करके इसी मुख्य सिरा में जोड़ देती हैं। अब यहाँ से ये अशुद्ध ब्लड आ करके इस भाग में निकलेगा, यहाँ पर निकलता है, यानी कि दाहिने अलिंद में ये अशुद्ध निचले भाग से आकर के इसी भाग में आता है। शरीर के ऊपरी भागों से, जैसे खोपड़ी हो गई, हमारे हाथ हो गए और भी तमाम एरियाज हो गए, इन सभी भागों से जो भी अशुद्ध खून है वो भी सिराओं के द्वारा ही आती हैं। तो ये सभी सिराएं इस आगे उपस्थित एक मोटी सी सिरा में खुलती हैं। इधर से आता है अशुद्ध ब्लड और इस मोटी सी सिरा का नाम है अग्र महाशिरा, यानी कि सुपीरियर वेना कावा। तो याद रखिएगा, मैंने बताया कि शरीर के ऊपरी भागों से जो भी अशुद्ध खून आ रहा है वो अशुद्ध खून जो है सिराओं से होता हुआ इस मोटी सी महाशिरा में मिलता है। इस महाशिरा का नाम क्या है, अग्र महाशिरा, यानी सुपीरियर वेना कावा। इधर से खून एंट्री लेता है और इस वाले एरिया में निकलता है। कैसा खून निकलता है, अशुद्ध खून, याद रखिएगा। अब ये अशुद्ध खून कहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दाहिना है और ये बायां है। इधर देखेंगे अलिंद और निलय, दाहिने अलिंद और निलय के बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसे हम त्रिवलन कपाट कहते हैं। त्रिवलन है कपाट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसे अंग्रेजी में ट्राई कास्पिड वाल्व कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय के दाहिने अलिंद और निलय के बीच में एक वाल्व होता है जिसे हम ट्राइकास्पिड वाल्व यानी त्रिवलन कपाट के नाम से जानते हैं। त्रिवलन कपाट, और ये आप देख रहे हैं डिजाइन, इसे हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। इस त्रिवलन कपाट और अर्धचंद्राकार कपाट से होता हुआ, दाहिनी तरफ में बात कर रहा हूं, अशुद्ध खून ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो वाल्व लगा हुआ है, इस वाल्व के थ्रू, इस वाल्व की सहायता से दाहिने अलिंद से अशुद्ध खून निलय में आ जाता है, दाहिने निलय में आ जाता है। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नस और लगी हुई है, मैं थोड़ा मिटाते चलूंगा, बताते चलूंगा। यहाँ पर एक नस और लगी हुई है, ये खून इधर जो है इस नस में एंट्री लेता है। इस नस का नाम याद रखिएगा, हम अभी यहाँ लिख रहे हैं, ये नस ऐसे निकलती हुई इधर आती है, ध्यान दीजिएगा, ये नस ऐसे चलती हुई इधर आ रही है।
ये देखिए इधर बन गया। तो क्या बताया गया कि दाहिने निलय में अशुद्ध खून आ गया ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये अशुद्ध खून एक यहाँ पर एक नस और लगी हुई है, इस नस से होता हुआ ये अशुद्ध खून ऐसे से चलेगा। इस नस का नाम क्या है वो भी जान लीजिए। इसे कहते हैं हम लोग पल्मोनरी धमनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम हिंदी में फुफ्फुस धमनी कहते हैं और इंग्लिश में इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी धमनी से होता हुआ ये अशुद्ध खून ऐसे से इधर से निकल करके, हृदय से निकल करके कहाँ जाता है? फेफड़े में। ठीक है, फेफड़े में। याद रखिएगा, ये धमनी होने के बाद भी अशुद्ध खून को ट्रांसपोर्ट कर रही है, जबकि शरीर के अंदर जितनी भी धमनियां होती हैं वो खासतौर पे शुद्ध ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये इकलौती धमनी है जो अशुद्ध यानी उल्टा काम कर रही है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये फेफड़े में जाएगा ब्लड और फेफड़े से फिल्टर होने के बाद, शुद्ध होने के बाद ये फिर एक नस लगी हुई है इधर, जिसे कहते हैं हम लोग पल्मोनरी शिरा। इधर से होता हुआ ये शुद्ध ब्लड, कैसा ब्लड है? शुद्ध ब्लड। जो ब्लड फेफड़े से आता है वो प्योर होता है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड कहते हैं। अब ये ब्लड फेफड़े से जो रिवर्स आ रहा है, ये पल्मोनरी शिरा से होता हुआ कहाँ आ जाता है? ब्लड में इधर निकलता है, यानी कि बाएं अलिंद में। याद रखिएगा, इधर से आकर के पल्मोनरी शिरा से होता हुआ ये शुद्ध ब्लड जो है ये बाएं अलिंद में आ जाता है। अब ये आ गया इधर प्योर ब्लड। अब ये शुद्ध ब्लड एक वाल्व से होता हुआ, ये वाल्व लगा हुआ है जिसे हम द्विवलन कपाट कहते हैं। द्विवलन कपाट यानी बाई कस्पिड वाल्व। तो बाएं अलिंद में जो भी शुद्ध ब्लड आया हुआ है, ये शुद्ध ब्लड द्विवलन कपाट से होता हुआ नीचे आता है बाएं निलय में। ठीक है, ये बायां निलय है, ये चैम्बर जो है बाएं निलय है। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर एक नस लगा हुआ है और यहाँ पर एक नस और लगा हुआ है। ये शुद्ध ब्लड इस नस में जाएगा और ये मोटी सी नस होती है, ये नस ऐसे होती हुई इधर निकलेगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसी होती हुई इधर निकलती है। डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा। ये रही, इधर से निकल जाएगा शुद्ध। कैसा ब्लड है? शुद्ध। ठीक है, ये एक नस लगी हुई है, इस नस को हम कहते हैं क्या? दैहिक महाधमनी। ये सबसे मोटी धमनी होती है, इसे हम दैहिक महाधमनी कहते हैं। शरीर के अंदर उपस्थित एक सबसे बड़ी सबसे मोटी धमनी है, याद रखिएगा। तो हृदय के बाएं निलय में जो भी शुद्ध खून आया हुआ है, ये कौन सा भाग है? बायां निलय। ठीक है, इधर जो भी शुद्ध खून आया हुआ है, ये नस से होता हुआ शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। ये नस मोटी सी नस है जिसके थ्रू हृदय से शुद्ध ब्लड निकलता है हृदय के बाहर, और ये दैहिक महाधमनी है जो आगे चल करके ढेर सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। हर शाखा शरीर के अलग अलग भाग में पहुंचती है। कैसे ब्लड को लेकर के? प्योर ब्लड को लेकर के। तो इस प्रकार से शरीर के अलग अलग भागों में जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिलहाल तौर पे अभी बहुत सी जानकारी बची हुई है, जैसे लोग अभी पढ़ेंगे पेसमेकर क्या होता है, हृदय को कौन कंट्रोल करता है, हृदय कितना खून बाहर निकालता है 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 घंटे में। ठीक है, और हृदय स्पंदन क्या होता है, हृदय का धड़कना कैसे होता है, कैसे कंट्रोल इसको किया जाता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। फिलहाल के तौर पे आप सिर्फ इतना याद रहिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हृदय एक परत के द्वारा चारों तरफ से ढका रहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। हृदय चारों तरफ से एक परत के द्वारा ढका रहता है। ठीक है, हृदय के चारों तरफ एक मोटी सी परत होती है। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? हृदयावरणी परत। ठीक है, इसे हम
जान लीजिए। तो इसे हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, याद रखिएगा। तो हृदय आवरणी परत क्या है? हृदय के चारों तरफ एक परत होती है, सुरक्षात्मक परत होती है, जिसे हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, हृदय आवरणी परत कहते हैं। इस परत और हृदय के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, एक लिक्विड जिसे हम कहते हैं हृदय आवरणी तरल। ठीक है, तरल, हृदय आवरणी तरल। जब हृदय धड़कता है तब उस दौरान ये परत से टच में आता है, तो रगड़ खरोंच ना आए, इसलिए यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, हृदय 3 परतों से मिलकर बना होता है। कभी कभी ये भी बात पूछ ली जाती है, तो वहां पर जवाब क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा। हृदय 3 परतों से बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, याद रखिएगा। हृदय 3 परतों से बना होता है, यानी हृदय की जो दीवार होती है वो 3 परतों से बनी होती है। सबसे बाहर पेरिकार्डियम होता है, बीच वाला मायोकार्डियम होता है, और हृदय के अंदर वाली दीवार को कहते हैं इंडोकार्डियम। ठीक है, इसमें से जो सबसे मोटी परत होती है वो मायोकार्डियम होती है, और इसी में कार्डियक मसल होती है। कौन सी मसल? कार्डियक मसल, यानी कि हृदय पेशी इसी वाले परत में पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हम लोग लिखेंगे हृदय की आंतरिक संरचना में। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग हृदय के और तमाम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हृदय का धड़कना, पेसमेकर, ब्लड फ्लो, ऐसे तमाम टॉपिक को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।